दोस्तों नमस्कार, मैं अमित चौहान आपको बाबा बर्फानी यानी कि अमरनाथ यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा और हम 2022 में अमरनाथ यात्रा कैसे शुरू करें वो इस वीडियो में हम बताएंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे। आपका खर्च कितना आएगा, आप कहां से यात्रा शुरू करें, किस रूट से चलें, सभी जानकारी आपको बताई जाएगी। सभी दर्शकों आपको पता ही है कि 30 जून 2022 से यात्रा शुरू होगी, तो हमारा जो पहला जत्था निकलेगा वो 30 जून 2022 को अमरनाथ यात्रा के लिए निकलेगा। और ये जत्था कहाँ से निकलेगा? ये पहलगांव से या बालटाल से जब यात्रा शुरू होती है उसमें ये पहला जत्था 30 जून को निकलेगा, यानी कि आपको 29 जून को ही वहाँ पर पहुँचना है। जिनके रजिस्ट्रेशन 30 जून को है वो पहला जत्था 30 जून को निकलेगा। और सभी को हम बताते रजिस्ट्रेशन ये होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ये ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन है। इसमें आपको 3 कार्ड मिलते हैं, 1, 2, 3, ये 3 कार्ड आपको मिलते हैं। 3 कार्ड का मतलब क्या होता है, आपने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन पहले जो गए हुए हैं उन्हें मालूम है। आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अपने शहर में कहीं भी करा सकते हैं। जो बड़े बैंक है या जम्मू एंड कश्मीर जो बैंक है पूरे भारत में, उनमें ये रजिस्ट्रेशन होते हैं। हर बैंक को 15 रजिस्ट्रेशन मिलते हैं हर डेट के। वो पहलगांव से 15 मिलते हैं, बालटाल से भी। ज़्यादातर यात्रा पहलगांव से की जाती है और बालटाल को वापस उतरा जाता है। तो हम यात्रा को कैसे शुरू करें और कितना समय लगता है, कितना खर्च आता है, वो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी। और हमारे पेज को फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। तो हम शुरू करते हैं जम्मू से यात्रा, क्योंकि कुछ हमारे जो श्रद्धालु हैं पूरे भारत से आते हैं, वो साउथ से हों, दक्षिण से हो, दिल्ली से हों, उत्तर भारत से हों। तो हम जहाँ पर जम्मू आप जब पहुँच जाते हैं वहाँ से यात्रा की शुरुआत करते हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे। तो पहले हम दिखाते हैं, जैसे आप जम्मू पहुँच गए, रेलवे स्टेशन पे उतरे जम्मू से भगवती नगर, आपको सबसे पहले जम्मू रेलवे स्टेशन से भगवती नगर के लिए बस लेनी है। आप टैक्सी भी ले सकते हैं, लेकिन बस से क्या फ़ायदा होगा, आपका खर्च कम होगा। मात्र वहाँ से जब हम 2018 में यात्रा की थी, हमने 2016 में भी की, मात्र वहाँ से 20 रुपये किराया था। लेकिन आज हम जैसे महंगाई बढ़ती है, तेल की कीमत जैसे 40 रुपये किराया होगा, वहाँ से मात्र 40 रुपये में आप भगवती नगर बेस कैंप, यहाँ पर आर्मी बेस कैंप हैं, आर्मी बेस कैंप में आप रुकेंगे। मात्र 40 रुपये यहाँ का किराया है। और यहाँ आप जैसे दोपहर को पहुँच गए, यहाँ आपको खाना भी मिलेगा फ्री, क्योंकि भंडारे लंगर लगे रहते हैं, वहाँ पर फ्री खाना मिलेगा। और यहाँ पर आपको आगे कैसे जाना है वो सिर्फ आर्मी डिसाइड करती है, प्रशासन डिसाइड करता है, क्योंकि आगे का माहौल कैसा है, कैसी बर्फबारी हो रही है, ज़्यादा मौसम तो ख़राब नहीं है, वो सभी जानकारी इसमें मिलेगी। तो यहाँ से क्या होता है, या तो आप बस द्वारा या आप अपनी टैक्सी भी कर सकते हैं, अपनी गाड़ी भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जब यहाँ से बेस कैंप से सुबह यात्रा निकलेगी 5 बजे, वो गाड़ी आप बेस कैंप से लें, वहाँ पर उस गाड़ी पे उसका रजिस्ट्रेशन होगा, वो आर्मी के साथ चलेगी। पूरी आर्मी आपके साथ चलेगी और आपको कहाँ छोड़ेगी आपको हम बताएंगे। जो पहलगाम से यात्रा करेंगे, पहले हम वो बताते हैं। पहलगाम में आपको बेस कैंप से यात्रा शुरू होगी और पहलगाम शाम को आपको गाड़ी पहुंचा देगी। जिसका किराए की बात करें हम, बस का किराया अगर पहले की तुलना माने तो आज के समय में 500 रुपये पर हेड हो सकता है, 500 रुपये पर व्यक्ति। 500 रुपये पर आदमी। और आप गाड़ी से जाएं, जैसे इनोवा गाड़ी होगी, स्विफ्ट डिजायर होगी, या आप जैसे टेम्पो ट्रैवल हो जाए, ज़्यादा यात्री हैं टेम्पो ट्रैवल कर सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। उसमें थोड़ा ज़्यादा भी खर्चा आपका आ सकता है, 800, 900, 1000 भी आ सकता है। लेकिन आप पहलगाम में जब पहुंचने के बाद, पहलगाम आप पहुंच चुके हैं, आप पहलगाम में जब आप पहुंचेंगे वहाँ पर आपको तंबू मिलेंगे, आर्मी की पूरी सुरक्षा होगी,
तंबू आपको मिलेंगे, जिसकी कीमत बताएं हम, वो समय के अनुसार होती है। 200 रुपये हेड भी होता है, 300 भी होता है, 400 भी होता है। अच्छे से अच्छा भी ले सकते हैं, हल्का भी ले, और फ्री भी सुविधा है वहाँ पर। आप जो लंगर हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर जिस गरीब व्यक्ति को फ्री में भी तंबू मिल जाता है। काफ़ी ठंड भी वहाँ होती है। तो पहलगाम में आपको रात रुकना पड़ेगा, क्योंकि कारण क्या है, जैसे आपका 30 जून का रजिस्ट्रेशन है, या जैसे हमने आपको दिखाया ये रजिस्ट्रेशन है 7 जुलाई का, 7 जुलाई, लेकिन आपको 6 जुलाई को यहाँ पहुँचना है। 6 जुलाई 2022 को आपको यहाँ शाम तक पहुँचना है। कारण क्या है, 7 जुलाई को आपको यहाँ से निकलना है पहलग्राम से। पहलग्राम से निकलने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ये चेक होंगे। और एक चीज़ हम थोड़ा सा भूल गए हैं, वो बता दें। जैसे 3 रजिस्ट्रेशन है, आप जैसे जम्मू पहुँचे थे, जम्मू से आप भगवती नगर बेस कैंप पहुँचे थे, वहाँ पर एक फाड़ के आप सिम ले सकते हैं। जो BSNL का सिम मिलता है वहाँ पर वही चलता है। तो आप इसमें से एक फाड़ के वहाँ पर इससे सिम ले सकते हैं, क्योंकि ये एक आपकी ID है। और एक आपको पहलग्राम में आपका फाड़ लिया जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन चेक करके आपको आगे छोड़ा जाएगा। तो सुबह पहलग्राम 5 बजे आप यहाँ से सुबह यहाँ से निकलेंगे आप। आर्मी ने आपको यात्रा के लिए छोड़ दिया, लेकिन हर जगह आपको आर्मी सुरक्षा मिलेगी, खाना फ्री मिलेगा, सभी लंगर मिलेंगे, सब जगह आपको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। यहाँ से आपको कैसे निकलना है, पहलग्राम से निकले आप, क्या हुआ, पहलग्राम से आप निकले, निकलने के बाद आपको क्या करना है, पहलग्राम से 16 किलोमीटर पड़ता है, 16 किलोमीटर। और पहलग्राम इसका नाम कैसे पड़ा, जब शंकर जी गुफा पर पहुंचे थे तो वहाँ पर पहलग्राम में उन्होंने नंदी को छोड़ दिया था, यानी कि अपने बैल को छोड़ दिया था। इस यही कारण है इसका नाम पहलग्राम पड़ा। और इसके बाद हम बता दें, पहलग्राम से जाते हैं 16 किलोमीटर चंदनवाड़ी। यहाँ से आपको टैक्सी मिलेगी, या जैसे बोलेरो टाइप गाड़ी यहाँ है, बोलेरो टाइप है, वो सारी गाड़ी यहाँ आपको मिलेगी। वो गाड़ी आपको किराया कितना लेती है, उसका किराया है 100 से 150 रुपये, यानी कि एक व्यक्ति 100 से 150 रुपये उसमें देता है और आराम से चंदनवाड़ी पहुँच जाता है। चंदनवाड़ी आप जब पहुँच चुके हैं, आपका ये 16 किलोमीटर है, ये आप गाड़ी से तय करेंगे। और इसमें 100 से 150 रुपये किराया हो सकता है, क्योंकि हम 100 रुपये 2018 में था, आज 2022 है, तेल की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो 150 रुपये किराया भी हो सकता है। लेकिन ये यात्रा, ये 16 किलोमीटर ज़्यादा समय नहीं लगता, मात्र 20 से 25 मिनट में पहुंचा देते हैं, बहुत प्रैक्टिस होती है उन्हें। इसके बाद चंदनवाड़ी, चंदनवाड़ी इसका नाम कैसे पड़ा, यहाँ पर शंकर जी ने चंद्रमा को छोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम चंदनवाड़ी पड़ा। चंद्रमा को उन्होंने त्याग दिया था, इसलिए इसका नाम चंदनवाड़ी पड़ा। ये अच्छी टॉपिक जो हम बता रहे हैं, ये अच्छी जानकारी है, और आप इसको वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अमरनाथ यात्रा की हर सुविधा, थोड़े बहुत जो कष्ट भी आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बताएंगे हम आपको। आगे हम चलते हैं। चंदनवाड़ी से यात्रा पैदल की शुरू हो जाती है। अब यात्रा है पैदल यात्रा। आप पैदल भी जा सकते हैं, आप खच्चर घोड़े पे भी जा सकते हैं, आप पालकी में भी जा सकते हैं, और आप पिट्ठू भी ले सकते हैं अपने बैग वगैरह के लिए। तो चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू होती है। पहला स्टॉपेज आता है पिस्सू टॉप। अगर हम पूरी यात्रा में बताएं तो पिस्सू टॉप की यात्रा सबसे ज़्यादा खतरनाक और चढ़ाई वाली है, क्योंकि ये बहुत ही चढ़ाई है। चढ़ाई नहीं, ये है तो मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर ही, लेकिन बिल्कुल सीधा चलना है, तो काफ़ी खतरनाक ये है। तो इसमें आप खच्चर घोड़ा भी ले सकते हैं। जो यात्रा पैदल करना चाहे आराम से, इसमें 2 से 3 घंटे आपको लगेंगे, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे जो नया पहली बार यात्रा कर रहे हैं। पिस्सू टॉप पे आप पहुंच गए, वहाँ आप नाश्ता लीजिए, खाना लीजिए, कुछ भी लीजिए, सब फ्री, भंडारे फ्री मिलेंगे आपको। अब पिस्सू टॉप से चलते हैं। ये पूरी यात्रा 32 से 34 किलोमीटर है पहलगाम से अमर गुफा की। पिस्सू टॉप पे पहुंचने के बाद
उसके बाद हम यहाँ आराम करिए। आराम करने के बाद आगे निकलने, आगे स्टॉपेज आता है शेषनाग। जो शेषनाग, उसका शेषनाग जगह का नाम है शेषनाग, वहाँ पर झील है और उस झील में आज भी बताते हैं शेषनाग जी विराजमान करते हैं। और शेषनाग को वहाँ पर शंकर जी ने त्याग दिया था। शेषनाग जो ये है पिस्सू टॉप से 12 किलोमीटर। यहाँ भी आप रुक रुक के चल सकते हैं, बीच बीच में आपको भंडारे मिलते रहेंगे, नाश्ता पानी चाय वगैरह सब चीज़ें आपको सुविधा मिलेगी। और यहाँ से यात्रा आगे बढ़ाएं। चीज़ आपको बताएं, जब आप शेषनाग पे पहुँच गए, ये पहला स्टॉपेज होता है आपको नाइट स्टे करने का। यहाँ पर आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और इसमें है, अगर आप 12:30 से 1 बजे दोपहर तक यहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ से आगे यात्रा शुरू कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहीं रुकना पड़ेगा। आर्मी आपको यहीं रोक देगी और नाइट स्टे वहीं करना पड़ेगा। और एक कारण हो रही, यहाँ पर आपको बेस कैंप मिलेंगे, तंबू मिलेंगे, जिसका किराया लगभग 300-400 रुपये पर हेड रहता है, क्योंकि काफ़ी ठंडा इलाका है। आपको यहाँ रुक के अगले दिन की यात्रा शुरू करनी चाहिए। अब आता है शेषनाग से हम सुबह ही निकले। गणेश टॉप, आप यात्रा शुरू करें शेषनाग से गणेश टॉप। गणेश टॉप पे भी आप आराम से पहुंचे। लगभग यहाँ से गणेश टॉप 5 से 6 किलोमीटर, और ये पूरा बर्फ़ का है, मतलब ये बर्फ़ का पहाड़ है। कहते गणेश जी, बर्फ़ यहाँ बिल्कुल आपको बर्फ़ मिलेगी। और यहाँ पे आराम से आप, काफ़ी ऊंचाई पे है ये भी, आप यहाँ पैदल आराम से चले, समय लगेगा आपको। गणेश टॉप पे लगभग 5 से 6 किलोमीटर है ये। गणेश टॉप के बाद अब जब यात्रा शुरू करें आप, गणेश टॉप से ओसपत्री, ओसपत्री ये जगह है एक ओसपत्री। और इसमें आपको भारत का ही कह दें हम, और पूरी अमरनाथ यात्रा का कह दें, सबसे महंगा और सबसे बढ़िया भंडारा आपको यहाँ मिलेगा। क्योंकि इस भंडारे में भारत की हर चीज़, आप सारी प्रकार की मिठाई, सारे प्रकार के भोज यहाँ पर मिलते हैं। और बहुत ही सुंदर ये भंडारा है। यहाँ ज़रूर रुकें आप और यहाँ का स्वाद ज़रूर खाएं, क्योंकि ये सब देसी घी के भंडारे होते हैं। और बहुत पैसा यहाँ पर सेवा करते हैं लोग। ओसपत्री में लेकर मात्र यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है लगभग। और ओसपत्री के बाद ओसपत्री से पंचतरणी, ओसपत्री से पंचतरणी है लगभग 6 किलोमीटर। ओसपत्री लगभग पंचतरणी है 6 किलोमीटर। और पंचतरणी इसका नाम कैसे पड़ा? शंकर जी ने पंच यानी कि पांचों तत्व अपने, यानी कि सब कुछ यहाँ पर त्याग कर दिया था। अपनी जटाई वगैरह सब यहाँ त्याग कर दी थी। और यहाँ पर इसका पंचतरणी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 5 धाराएं यहाँ पर, 5 धाराओं का संगम है, और जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा दृश्य है। और यहाँ पर आप जरूर रुकें। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 3 बजे तक नहीं, मतलब 3 बजे के बाद 3 बजे तक नहीं पहुँचा, दोपहर 3 बजे तक, तो आपको यात्रा आगे नहीं करने देगी। फिर आपको यहाँ बेस कैंप में रुकना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद गुफा तक पहुँचने में समय ज़्यादा लग जाता है। तो 3 बजे से पहले या तो आप निकल जाएं यहाँ से, या 3 बजे के बाद यहाँ पर स्टे करें और अगली यात्रा तीसरे दिन शुरू करें। आगे हम बताएंगे यात्रा पंचतरणी। पंचतरणी से अमर गुफा, छः किलोमीटर। पंचतरणी जो एक ऐसी जगह है, इसके बाद आपको जो हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं वो भी यहीं रुकते हैं पंचतरणी में, इससे आगे हेलीकॉप्टर नहीं जाता। और जो बालटाल से यात्रा करते हैं उनके लिए भी बता दें, ये बालटाल का रास्ता भी यहाँ पर
मिल जाता है। यानी कि ये एक संगम है, दोनों तरफ की यात्रा को मिलाने का भी है, 5 धाराओं को मिलाने का भी संगम है। और यहाँ से यात्रा का रास्ता मात्र गुफा का रास्ता एक है, इसलिए भीड़ आ जाती है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो पंचतरणी से आप अमर गुफा 6 किलोमीटर है और यहाँ से अमर गुफा के लिए चलें। अमर गुफा पर पहुँचने के बाद आप अमर गुफा पर शाम को पहुँचे या दोपहर को पहुँचे, यहाँ पर आप पहले अपना तंबू ले लें। तंबू लेने के बाद उसमें आराम करें। आराम करने के बाद यहाँ आपको गर्म पानी मिलेगा, जो लगभग 50, 100 या 150 रुपये पर बाल्टी मिलता है, जो आपको तंबू वाले देते हैं। और तंबू का किराया भी ज़्यादा नहीं होता, 300, 400, 500, क्योंकि वो भीड़ के अनुसार होता है। ज़्यादा भीड़ में थोड़ा महंगा पड़ जाता है। तो तंबू का किराया, लेकिन खाने की कोई दिक्कत नहीं है, खाना आपको गुफा पर भी फ्री मिलेगा। वहाँ पर भंडारे काफ़ी हैं, कोई समस्या नहीं आती। 2018 में जब ज़्यादा बारिश हुई, कई दिन तक यात्रा बंद रही, हम अमर गुफा पे फंस चुके थे। फंसना ही कहते हैं, वो एक दर्शन था जिसमें 3-4 दिन हम वहाँ रुके और वहाँ हमें खाने की कोई समस्या नहीं आई। उसके बाद जब बारिश बंद हुई तो हम वहाँ से निकले। हम आपको अपनी सच्ची घटना बता रहे हैं, झूठ कुछ नहीं है इसमें। और भी अगर आपको अधिक जानकारी हमारे द्वारा जो नंबर दिया गया, आप हमें कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको अमरनाथ की दी जाएगी। आपको क्या क्या वहाँ पर समस्या भी आ सकती है, क्या क्या आपको सुविधा मतलब ध्यान रखना है, कम से कम सामान क्या क्या लेके जाना है, वो भी हम आपको बताएंगे। अमर गुफा पे आप पहुँचिए, दर्शन करिए बाबा बर्फानी जी के, और दर्शन करने के बाद आप बालटाल से यात्रा समाप्त करें। मतलब बालटाल से नीचे उतरे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि अमर गुफा से बालटाल 16 किलोमीटर है, जिसमें आप एक दिन में आराम से उतर जाएंगे, 7 से 8 घंटे में, क्योंकि नीचे ही उतरना है आपको। लेकिन अगर आप बालटाल से यात्रा करते हैं, चढ़ाई कर दो हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो अमर पहलग्राम से यात्रा मानी गई है वो ज़्यादा शुभ है, कि उधर से ही सब यात्री जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि आप उधर से एक बार जरूर जाएं। जो पहली बार जा रहे हैं वो पहलग्राम से जरूर जाएं। वैसे आपकी इच्छा है बालटाल से भी यात्रा करें, कोई समस्या नहीं है, पर थोड़ी उसमें चढ़ाई ज़्यादा पड़ती है और टाइमिंग ज़्यादा लगती है। तो आपको खाना फ्री कॉस्ट मिलेगा। जब बालटाल आप उधर जाएंगे, वहाँ से आप गाड़ी लीजिए और आराम से जम्मू पहुँचे, क्योंकि फिर आप श्रीनगर रुके, वो आपका है, आपकी इच्छा है कहीं और रुकने की, वो रुक सकते हैं। तो हमने आपको देखो जानकारी जो दी है, उसमें खर्च की बात आपकी धीरे धीरे खोल दी है। तो लगभग यात्रा में जम्मू के बाद मात्र 8-10 हज़ार रुपये आपके लगेंगे। वो भी 8-10 भी नहीं, बहुत कम ही लगेंगे। अगर आप एक बेस कैंप 500 रुपये माने तो 500 रुपये पर नाइट पूरा दिन का भी ले, 500 3 में यात्रा हो जाएगी, 4 में हो जाए तो 2000, और पानी वगैरह और भी खर्चे लगभग 3000। उसके बाद आप प्रसाद वगैरह लें, वो आपकी इच्छा है, लेना चाहिए, सबको खिलाना चाहिए। तो ये है, मात्र 3 से 4 हज़ार रुपये आपके यात्रा में चलने में लगेंगे। लेकिन आप पैदल यात्रा के लिए बताएं, आप खच्चर लेंगे, पालकी लेंगे, उसका अलग अलग रेट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के बाद आप हमें ज़रूर कॉल करें और हमें हमारा भी आशीर्वाद, मतलब हमें भी आशीर्वाद दें। और जो भी आपको अगर कोई समस्या आए, जैसे समस्या आती है, आपको सामान क्या क्या लेके जाना है, सबसे बड़ा है आप सर्दियों के कपड़े लेके जाएं। सर्दियों में भी ऐसे कपड़े लेके जाएं जिनमें पानी कम वो करती, जर्सी ना लें, जैकेट जरूर लें, रेनकोट जरूर हो, जूते हों, तो ये चीज़ें जरूर लेके जाएं। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, जय बर्फानी, जय अमरनाथ।